दोस्तों, आपका जॉब फ्यूचर में जाने वाला है, क्योंकि आज आप जो काम कर रहे हो वो आगे चलकर रोबोट और एआई से होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिस बुक में लिखी हुई है, मैं आज उसी बुक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की बुक पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। वैसे तो कई सारे प्रोग्रामर्स और राइटर्स होंगे, लेकिन क्यों इन दोनों की ये चीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हैरी पॉटर की सीरीज को बिल्ड करने में बिल गेट्स और जेके रोलिंग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसका नाम है डीप वर्क। आज के टाइम में ये बहुत ही रेयर टेक्निक होगी जो लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि ये डीप वर्क आखिर है क्या? अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क मेनली दो टाइप के होते हैं, एक है डीप वर्क और दूसरा है सैलो वर्क। सैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए ऑफिस का काम करना और सामने वाले से बात करते टाइम मोबाइल पर लगे रहना, गाने सुनने के साथ साथ कोई प्रोजेक्ट पर काम करना, मतलब वो सभी काम जिससे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में सैलो वर्क है। सैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टा पर रील देखना, इमेजेस चेक करते रहना, मैसेज का रिप्लाई देना, ये सब सैलो वर्क का ही है। मतलब ये सभी काम आप पूरी जिंदगी में क्यों ना कर लो, इस काम से आपके जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ है डीप वर्क, जो डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल द्वारा की जाने वाली एक एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा सा मुश्किल और इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम है जो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के लंबे समय तक किया जाए। डीप वर्क में आपको डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जो आपके सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रिप्लिकेट हो जाती है। मतलब आपकी वो स्किल कोई भी चुरा नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता। यानी कि डीप वर्क से आपका काम सबसे पावरफुल और यूनिक होगा। डीप वर्क के कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर पर ऐसे रूम में काम करते थे कि उनको बुलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को हॉर्न बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर एक तंबू में रहकर बुक्स और रीडिंग और नई आइडिया पर सोचने का काम करते हैं। MIT के प्रोफेसर एलन लाइटमैन कुछ टाइम के लिए अपने छोटे से टापू पर चले जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल कुछ भी नहीं होता। अब आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी हो जाता है, तो हमें इस बिना डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आप काम आज डिस्ट्रक्शन या सेमी डिस्ट्रक्शन होकर कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में रोबोट और सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे कम पैसों में करने को तैयार होंगे, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। मतलब आपका सैलो वर्क फ्यूचर में किसी न किसी वजह से ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझाता हूँ कि सैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रिड्यूस। मानो आप 100% फोकस के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने से आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग गए। पर जब आप वापस अपने काम पर आते हो तो 100% फोकस में से आपका 20 से 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और 70 से 80% फोकस आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 से 30% आपका अटेंशन रिड्यूस था जो आपके पिछले काम में ही रह गया होता है, और आपके काम में फिर से 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप कई सारी चीजें एक साथ करते हो, तब आप एक काम से दूसरे काम में स्विच करते टाइम आपका बहुत सारा ध्यान वेस्ट हो जाता है, जिससे आप पूरी तरह अपना 100% देके अपना वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रियल, वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि आने वाली टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सर्वाइव करके आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1 है जिनके पास बहुत सारा फंड हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर सके। सेकंड है वो लोग जो AI को समझकर उसके साथ काम कर सकें। और तीसरे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब इन तीनों में से जो सूटेबल चीज़ है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। और आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट तभी बन पाओगे जब आप में फुल कॉन्फिडेंस के साथ डीप वर्क करने की क्षमता हो। तो चलिए जानते हैं कि डीप वर्क किया कैसे जाता है। ऑथर ने डीप वर्क करने की 4 टेक्निक बताई हैं जिससे आप अपने नीड के मुताबिक चूज कर सकते हो। फर्स्ट है मोनोस्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक योगी की तरह अपना सब कुछ छोड़ के बस एक गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेट हो जाते हो। जैसे कि बिल गेट्स ने 1970 में लगातार 8 हफ्तों तक गायब होकर अपने आप को पूरी तरह दुनिया से अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो कोडिंग आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम बना। अब आप अपना सब कुछ छोड़ के अपने वर्क के लिए कहीं जाना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। नंबर 2 है बी मॉडल डीप वर्क। इसका मतलब है कि कभी कभी योगी की तरह काम करना और बाकी टाइम पर नॉर्मल लाइफ जीना। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को दुनिया से अलग नहीं रख सकते। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की लास्ट बुक को फिनिश करने में अपने घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि वो कुत्तों के भौंकने और बच्चों के रोने से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया
यानी कि जब भी उनको अपनी बुक पर काम करना होता था वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाके लिखती थी और बाद में घर आके नॉर्मल लाइफ जीती थी। कुछ ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि आपको कोई प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए 2 घंटे तक आउट ऑफ संपर्क हो जाओ और जब आपका काम पूरा हो तब फिर से लोगों के सामने आकर नॉर्मल लाइफ जीने लगो। नंबर 3 है रिदमिक डीप वर्क। इस तकनीकी में बेसिक आइडिया ये है कि आपको अपनी लाइफ को रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनानी चाहिए। इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि आप हर रोज इस टाइम पर डीप वर्क करोगे और बाकी टाइम पर सैलो वर्क चलेगा। एंड लास्ट है जर्नलिस्ट डीप वर्क। अगर आप पूरा दिन बहुत बिजी रहते हो तो आपको इस तकनीकी को फॉलो कर सकते हो। इसमें आप एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तब आप डीप वर्क करें। जैसे कि आपको पता चले कि आप 3 से 3.5 फ्री रहने वाले हो तो उस टाइम पर अपना फोन बंद करके किसी शांत जगह पर जाके अपना वर्क कर लो। इस टेक्निक का यूज ऑथर भी करते हैं कि जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो उनके शेड्यूल के हिसाब से उस दिन या उस टाइम डीप मोड में जाके काम करते हैं, मतलब फुल कस्टमाइजेशन के साथ डीप वर्क करना। इसका एक एग्जांपल है पीटर सेंकमैन। जब पीटर को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की स्क्रिप्ट लिखनी थी तब उन्होंने बहुत ही पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करी, क्योंकि वहां पर उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। और फ्लाइट में लगातार 30 घंटे काम करने के बाद उन्होंने वो स्क्रिप्ट पूरी कर ली। उनको उन 30,000 फीट की ऊंचाई पर डीप वर्क करने के लिए थोड़ा सा खर्चा तो हुआ था, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो जिस क्वालिटी का काम वो कर पाए उसके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। ये सब लोगों के डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन टेक्निक वही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री होके अपना काम करना। आप भी अपनी नीड के मुताबिक इन चारों में से किसी भी टेक्निक का यूज करें, डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क बुक की बातें जो आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी। और अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आप भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और लगा हो कि इसमें आपको कुछ वैल्यू मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।